हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि लाइफ में कामयाब होने के लिए अपने माइंड में इतना सपना ज़रूर रखें कि आज मैं क्या हूँ ये बहुत कम लोग जानते हैं, कि आज मैं क्या हूँ ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कल को मुझे क्या बनना है ये पूरी दुनिया जानेगी। तो दोस्तों, हम एक्सरसाइज 7.3 में थे और एक्सरसाइज 7.3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमने किया था सेकंड चैप्टर, उसी के बेस पे है कंप्लीट। बस उसमें क्या था, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म की थी और उसके बाद जो भी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है सोल्व होने के बाद, यहाँ पर हम उसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में जो कुल मिला के हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है एक्सरसाइज 7.3 है, थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ए लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कल हमने टॉपिक किया था उसमें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने किए थे। उनके काफ़ी पार्ट्स थे, एक दो पार्ट्स में जो है थोड़ी भी प्रॉब्लम भी हो गई थी, हम उनको भी डिस्कस करेंगे जिसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक थी। ठीक है, लेकिन एक बार जो है कम कर लेते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और क्या है इसका फर्स्ट पार्ट, ध्यान से समझिए स्टेटमेंट को। इसने कहा है इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 + x अपॉन √1 - x बाय में 2। ठीक है, तो देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल होगा -1/2 √1 - x²। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपको पुरानी बुक में नहीं मिलेगा, जो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है ना एलिमेंट्स का उसमें मिलेगा। और जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ एलिमेंट्स का, जो फिलहाल सॉल्यूशन मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, वो क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, तो वो ले लेना है आपने और उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। हालांकि आप पुराने मैथ में से भी कर सकते हैं, अगर पुराने मैथ में से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके का जो भी पार्ट आता है ना उसको पेन से या पेंसिल से आप लिख लिया करें, लेकिन सोल्व जरूर कर लिया करें। ठीक है, तो देखो क्या कहा है इसमें कि ये मेरे पास स्टेटमेंट और ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया y इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स √1 + x और प्लस √1 - x और बाय में क्या है, 2 है। ठीक है, बाय में क्या है, 2 है। ठीक है, स्टेटमेंट में मेरे पास प्रूफ होने के बाद क्या आना चाहिए, -1/2 √1 - x² आना चाहिए। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। क्या पुट कर दिया, x इज इक्वल टू कोस थीटा। और कोस को जब आप इस साइड लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन बस यही होता है कि सर आपको कैसे पता चलता है कोस पुट करना है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक खास बात होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा कि कहाँ पर हमने क्या पुट करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1 + कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा पुट किया हमने x की जगह, और प्लस की जगह प्लस, और 1 - कोस थीटा, 1 - कोस थीटा, और डिवाइड में कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक, ये हो गया मेरे पास कितना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 1 + कोस थीटा हाफ एंगल क्या होता है बोलो, बहुत बार बताया है इससे पहले वाले लेक्चर में ये फॉर्मूला, 2 cos² थीटा बाय 2, यही होता है ना, 2 cos² थीटा बाय 2। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही 2 sin² थीटा बाय 2। और मैंने याद रखने की शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी, हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, प्लस हो तो कोस आएगा और माइनस हो तो साइन आएगा। और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 2, तो 2 की जगह हमने 2 लिख दिया। क्लियर यहाँ तक, ओके। कितना हो गया, साइन इनवर्स, ऊपर से कॉमन √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, मैंने √2 को क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और अंदर कितना रह गया, अब √ cos² थीटा बाय 2 प्लस √sin² थीटा बाय 2। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, पूरे के डिवाइड में है 2, और ये ब्रैकेट लगा दी। बताओ क्लियर यहाँ तक, ओके। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2, बिकॉज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर
और सोल्व होने के बाद वापस से वही 2 आ जाएगा जो ऊपर है। ठीक है, अब क्या हो गया मेरे पास, इससे तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया और एक √2 से एक √2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर कितना रह गया cos θ/2 प्लस sin θ/2। ठीक है, नीचे कितना है √2, तो नीचे वाले √2 को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स, ये तो एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 cos θ/2 ठीक है, और प्लस कितना 1/√2 और sin θ/2 लिख सकते हैं ना, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि √2 को हमने अलग अलग कर दिया। अगर हम इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे ना √2 तो वही आ जाएगा, थीटा वाला एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल होता है। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि सर यहाँ तो एलसीएम 2√2 आ रहा है, 2√2 नहीं आ रहा बेटा, ये क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल हैं। ठीक है, ओके, अब देखो मुझे पता है कि cos π/4 मीन्स cos 45 और sin π/4 मीन्स sin 45, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो बाहर मेरे पास साइन इनवर्स है, अंदर मुझे साइन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, साइन बनाने के लिए एक जगह तो sin π/4 रखना होगा और एक जगह cos π/4 रखना होगा। और जैसे ही मैं ये वैल्यू रख दूंगा मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, तो ध्यान दे साइन इनवर्स ये तो एज इट इज 1/√2 कोस है, मैंने फॉर्मूला साइन वाला बनाना है तो मैंने यहाँ तो रख दिया कितना sin π/4 और कोस कितना भाई θ/2। क्लियर, प्लस 1/√2, इस 1/√2 की जगह साइन नहीं, अब क्या रखूंगा मैं कोस, कोस कितना π/4 और sin θ/2, ये एज इट इज। बताओ क्लियर हुई ये बात। ठीक है, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या है 1/√2 है। अब ये फॉर्मूला बन गया sin A cos B प्लस cos A sin B, मीन्स किसका फॉर्मूला बन गया, sin A प्लस B का। ठीक है, क्या होता है sin A cos B, sin A cos B प्लस cos A और sin B, यही होता है ना, sin A cos B और प्लस cos A sin B। तो A की जगह कितना है π/4, B की जगह कितना है θ/2, A की जगह कितना है π/4, B की जगह कितना है θ/2। फॉर्मूला किसका है sin A प्लस B का, तो साइन इनवर्स ये तो बाहर। ठीक है, और अंदर किसका फॉर्मूला बन गया sin A की वैल्यू कितनी π/4 प्लस B की वैल्यू कितनी है θ/2। ठीक है, फिर हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स इनटू साइन x किसके इक्वल होता है, ये x के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, x के। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास π/4 प्लस में θ/2, π/4 प्लस में θ/2। ठीक है, तो अब जो π/4 है हमारा वो तो एज इट इज 1/2, ये वाला 1/2, थीटा के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं और थीटा की वैल्यू पुट कर दें। और कितना है थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x, कितनी है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। ठीक है, तो ध्यान दें हमारे पास ये स्टेटमेंट थी और इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, लेकिन इससे पहले आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड नहीं क्योंकि साइड एक ही है हमारे पास। ठीक है, या फिर सिंबल लगा देंगे, कौन सा सिंबल, d/dx ऑफ π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x। ओके, डेरिवेटिव कीजिए, π/4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, बिकॉज π/4 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो π/4 का तो 0 हो गया और ये क्या होगा, ये हो जाएगा फिर मेरे पास d/dx ऑफ 1/2 cos इनवर्स x। और 1/2 क्या होगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया तो d/dx और कितना रह गया, ये रह गया cos इनवर्स x। ओके, तो 1/2 ये एज इट इज cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये हमारे पास y' या dy/dx की वैल्यू आनी चाहिए। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, बस हैंस प्रूव्ड।
ठीक है, तो ये था बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आपने जो है खुद सॉल्व करके देखना है। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, ओके। तो सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है, इसने फंक्शन साइन इनवर्स भी दे दिया और क्या दे दिया, फंक्शन टेंजेंट इनवर्स भी दे दिया। हमने क्या करना है, हमने दोनों का कॉमन देखना है कि कॉमन दोनों का जो है क्या होगा, और दोनों में कॉमन मतलब कॉमन दोनों का, मेरा मतलब ये नहीं कि इसमें से कुछ ना कुछ हमने जो है कॉमन लेना है, मतलब कॉमन क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करें कि हमारे पास साइन इनवर्स भी सोल्व हो जाए, टेंजेंट इनवर्स भी सोल्व हो जाए, और वैल्यू जो है कितनी आ जाए, -1/2 dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए, -1/2 इंटू 1 + x² आ जाए। ठीक है, ओके। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन है सॉरी, y = साइन इनवर्स, और ये है √1 प्लस में कितना, x² है यहाँ पर, और प्लस में कितना है, प्लस में है सर जी टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस x² -1 और डिवाइड में x। ठीक है, और इसको हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट करना। हालांकि डिफरेंशिएशन इसका डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा जो है कैलकुलेशन इसकी हो जाएगी, और इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी कि ये निकालने के लिए हमें बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पुट किया, पुट x = टेंजेंट कर लेते हैं, क्या पुट कर लिया, x = टेंजेंट थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 1/सीकेंट कोस, और कोस को साइन में कन्वर्ट करना बड़ा ही इजी है। यहाँ सीकेंट -1 में टेंजेंट, साइन कोस में चेंज कर लेंगे तो ये भी हमारे मेरे ख्याल से जरूर टेंजेंट की फॉर्म में बनेगा। देखते हैं एक बार, थीटा की वैल्यू निकालने कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x = थीटा। ओके, तो y = कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/√1 + x², और x की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट, तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पर हो गया 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1, और अपॉन में कितना हो गया, टेंजेंट थीटा। मीन्स जहाँ पर x था वहाँ क्या आ गया, टेंजेंट आ गया। ओके, ये हो गया हमारे पास कितना, साइन इनवर्स 1 में 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, तो ये हो गया सीकेंट थीटा, इसका तो काम खत्म। प्लस में टेंजेंट इनवर्स, यहाँ देखिए 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया सीकेंट थीटा, यहाँ पर -1 और डिवाइड में कितना, टेंजेंट थीटा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई हमारे पास साइन इनवर्स 1/सीकेंट, ऊपर जाके क्या हो गया, कोस थीटा, क्या हो गया, कोस थीटा, और प्लस में टेंजेंट इनवर्स, इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा माइनस में 1, और डिवाइड में टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और डिवाइड में कोस थीटा। ठीक है, और 1 के डिवाइड में कुछ नहीं तो मैं 1 भी लगा सकता हूँ। क्लियर, ओके, ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स। इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस, कोस को साइन में कन्वर्ट कीजिए, कोस को साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन 90 माइनस थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, प्लस टेंजेंट इनवर्स, और इसका बच्चों ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया इसका, कोस थीटा आ गया, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, कोस की 1 से मल्टीप्लाई माइनस में कोस थीटा, और डिवाइड में, डिवाइड वाले को भी बल्कि आप ऊपर ही लेके चले जाएं, क्या हो जाएगा, कोस थीटा तो ऊपर चला गया और साइन थीटा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। बोलो क्लियर यहाँ तक, ओके, तो एक कोस से कोस कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये रह गया साइन इनवर्स इंटू साइन, ये हो गया x, और x की वैल्यू कितनी है, π/2 माइनस थीटा। ठीक, प्लस टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, और साइन थीटा ये होता है 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2,
2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स, और साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट ही होता है, और टेंजेंट कितना भाई, थीटा बाय 2। ओके, ये हो गया हमारे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस में थीटा, और प्लस में कितना हो गया, टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट एक्स, वो एक्स होता है। ठीक है, ये हाफ थीटा है, ये कंप्लीट थीटा है, तो आधे में से एक घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा भाई हमारे पास -1/2 और थीटा। ठीक है, अब हमने डेरिवेटिव इसका करना है, लेकिन इससे पहले थीटा की वैल्यू पुट कर दें, तो पाई बाय 2 -1/2 और थीटा कितना है, ये निकाल रखा है थीटा, कितना है थीटा, थीटा है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका क्या कर देते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय 2 इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, तो ये तो हो गया हमारे पास 0 -1/2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, तो लास्ट में बस क्या लिख दे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब करेंगे कौन सा भाई, इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में देखिए, सोचिए तब तक क्या करना है, क्या नहीं करना है। पार्ट नंबर 3 ये है हमारे पास, क्या है कि y इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स कितना है, x/a, ये स्टेटमेंट है इसकी। और प्रूफ करना है कि dy/dx क्या आना चाहिए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दे, अगर पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से जो है बहुत लंबा काम हो जाएगा और डिफ़िकल्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि पुट हमें क्या करना होगा, इनवर्स फंक्शन ख़त्म करने के लिए हमें पुट करना होगा क्या, ए साइन थीटा। ठीक है, फिर वही ए साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यही आ जाएगा सोल्व होके। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to x, then derivative of y dy/dx। ठीक है, और यहाँ से पहले कांस्टेंट फंक्शन बाहर ले लो, 1/2 बाहर ले लिया, कितना रह गया, dy/dx किसका भाई, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दे, अभी मैंने डेरिवेटिव किया नहीं, सिर्फ सिंबल लगाया, इसमें से भी कांस्टेंट को बाहर लिया, ए स्क्वायर बाय 2 और dy/dx किसका बच्चों, साइन इनवर्स x/a का, साइन इनवर्स x/a का। ओके, तो dy/dx ये तो एज इट इज, dy/dx तो एज इट इज 1/2 और यहाँ पर क्या लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट, u इंटू वी मेथड, मीन्स x तो एज इट इज, और dy/dx किसका भाई, सेकंड फंक्शन, सेकंड क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज, और dy/dx किसका, dy/dx x का। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, और dy/dx ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 माइनस x/a का होल स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इनटू में डेरिवेटिव रह गया x/a का। ठीक, सॉल्व करिए, 1/2 x एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव बहुत बार बताया कि 1/2 रूट जो भी स्टेटमेंट हो एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, किसका रह गया, dy/dx रह गया हमारे पास किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगी अभी, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव 1, और अब ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इस कंप्लीट के बाहर कितना है, 1/2 है, और प्लस में भाई ए स्क्वायर बाय 2 ये एज इट इज, इसका एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर,
रूट के साथ ऊपर चला गया, तो रूट के साथ ए स्क्वायर चला गया ऊपर, ठीक है। और नीचे कितना रह गया, नीचे रह गया सर जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स बाय ए का डेरिवेटिव 1/a, क्या होगा 1/a। इससे ये कैंसिल, एक ए रह गया ना, एक ए से ये ए कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक? ओके। 1/2 अंडर रूट, ये कितना हो गया x बाय में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर का तो डेरिवेटिव 0, और माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा माइनस के 2x, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। प्लस, प्लस में कितना है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और कितना है 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, देखो 1/2 इस स्टेटमेंट में भी है, इसमें भी है, लेकिन पहले इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना हो गया ये माइनस एक्स और एक्स, 1/2 तो बाहर है, माइनस एक्स और एक्स, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इस पूरे का एलसीएम लूँ, अगर मैं पूरे का ही एलसीएम ले लूँ, क्या ले लिया मैंने एलसीएम, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से की है तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया ये तो। और प्लस में देखो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का निशान ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। प्लस कितना है, प्लस है मेरे पास 1/2, और ए स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, बोलो ठीक है। पूरे में से कॉमन कितना है 1/2 है, तो 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इससे ये भी कैंसिल हो गया, और कंप्लीट कैल्शियम कितना आ गया, कंप्लीट कैल्शियम आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया माइनस के तो एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस में कितना है भाई, प्लस में है मेरे पास ए स्क्वायर, बोलो ठीक। तो 1/2 ए स्क्वायर 2 टाइम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 टाइम एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितना कॉमन है ऊपर से, 2 कॉमन, 2 कॉमन लिया, डिवाइड में भी 2 है, कितना रह गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब ऊपर पावर कितनी है 1, नीचे पावर कितनी है हाफ, 2 से तो 2 कैंसिल, ऊपर पावर कितनी रहेगी हाफ रहेगी, कितनी रहेगी हाफ, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी को, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, और कैलकुलेशन को आपने ध्यान से सोल्व करना है, फाइनली आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, और ये है मेरे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कहता है कि साइन इनवर्स, ये स्टेटमेंट है मेरे पास, और इसको मैंने क्या प्रूफ करना है कि dy/dx 2x अपॉन कितना होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, और ये स्टेटमेंट आएगी। और इसी प्रकार जब मैं इसको प्रूफ करूंगा तो उसमें क्या आना चाहिए कि dy/dx जो है वो क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस फंक्शन की, ठीक है। तो क्या कहा है इसमें कि y इज इक्वल टू, स्टेटमेंट एज इट इज यूँ की यूँ रहने देते हैं, और प्रूफ हमें चाहिए कि dy/dx जो है इस फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट किया, पहले मैं इसको ये लिख लेता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स, और अंडर रूट 1 माइनस में x। जरा सी स्टेटमेंट को शायद मैंने आगे पीछे लिख दिया, ये यहाँ पर रेज टू पावर क्या है 4 है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख लिया, ठीक है। ओके क्लियर। तो पुट किया, अब मैंने क्या पुट किया, मैंने पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या साइन थीटा, एंड एक्स इज इक्वल टू क्या साइन फाई, क्योंकि दो फंक्शन बन रहे हैं मेरे पास,
एक तो एक्स स्क्वायर है और एक खाली एक्स है, तो थोड़ा सा हटके है ये क्वेश्चन सभी से। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो थीटा आ गया। एंड यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, फाई आ गया। ओके, तो करें पुट इसमें, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह क्या, साइन थीटा प्लस इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह साइन फाई, क्या साइन फाई, और इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। क्लियर। प्लस एक्स की जगह कितना, साइन फाई, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह कितना है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह साइन थीटा और ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक। ये हो गया हमारे पास कितना, साइन इनवर्स साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या होता है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई, प्लस साइन फाई, ये तो एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना रह गया, ये रह गया साइन इनवर्स साइन थीटा कोस फाई प्लस साइन फाई और कोस थीटा। फॉर्मूला नहीं बन गया ये, और किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, किसका बन गया, साइन ए प्लस बी का, पहले भी आ लिया क्वेश्चन में, क्या है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही है ना। ए की वैल्यू थीटा मान लीजिए, बी की फाई मान लीजिए, तो हो गया फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर साइन इनवर्स और साइन कितना, थीटा प्लस में फाई, थीटा प्लस में फाई, और साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, एक्स की वैल्यू ये है, तो कितना रह गया, थीटा प्लस फाई। अब थीटा किसके इक्वल है, थीटा इक्वल है हमारा किसके, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के, ठीक है, प्लस में फाई, फाई किसके इक्वल है, फाई है हमारा किसके इक्वल, साइन इनवर्स एक्स के। अब हम इसका क्या कर देंगे बच्चों, डेरिवेटिव, इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, ठीक है ना। और कीजिए डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स, एक्स सही है, होल स्क्वायर नहीं है पूरे का, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, एक्स स्क्वायर का रह गया। थीटे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर होता तो पहले पावर आगे आती, ठीक है। प्लस में साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और ज़्यादा सोल्व किया तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर का, 2x, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रेज टू पावर 4, और प्लस कितना हो गया 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आ गया सभी को। तो इस प्रकार करना था हमने, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज का, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें उसने कहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो dy/dx आए ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आए, यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब x से वो समतंत्र आए, ठीक है ना, उसके अंदर x नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो देखो इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। जैसी स्टेटमेंट भयानक दिखाई दे रही है उतना भयानक है नहीं। कॉट इनवर्स क्या है, ये है मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कहीं ना कहीं आया था, 1 माइनस साइन एक्स है ये, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स। ओके, ठीक है, इसका रेशनलाइज कर लो। हालांकि 1 की जगह cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साइन x की जगह 2 sin x/2 cos x/2 पुट करने से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। और क्या किया हमने कि कोट इनवर्स, ये तो एज इट इज, और √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, माइनस है यहाँ पर, और डिवाइड में कितना है कि √1 प्लस साइन एक्स और माइनस में √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, रेशनलाइज। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ये तो चला गया ऊपर, और 1 प्लस
साइन एक्स और प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। और आप रीजन में लिख भी दें बाय रेशनलाइजिंग। तो ध्यान दें ऊपर क्या हो गया मेरे पास, ऊपर मेरे पास सेम स्टेटमेंट है तो मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या भाई, कोट इनवर्स, ऊपर तो हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया क्या हो गया, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ज़्यादा सोल्व करो, कोट इनवर्स ए स्क्वायर तो मीन्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम ए कितना है 1 प्लस साइन एक्स इंटू बी कितना है 1 माइनस साइन एक्स, और कंप्लीट के डिवाइड में है बच्चों कितना, इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 प्लस साइन एक्स, माइनस को अंदर लेके जाओ, -1 और प्लस में कितना हो गया साइन एक्स हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 प्लस 1 कोट इनवर्स 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, प्लस का साइन माइनस का साइन कैंसिल, प्लस में 2 टाइम यहाँ कितना रह गया 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों को रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि पावर दोनों की सेम है, ठीक है। नीचे 1 से 1 कैंसिल, कितना रह गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, ठीक है ना 2 साइन एक्स, ठीक है। ऊपर से कितना कॉमन है, ऊपर से कॉमन है 2, तो कोट इनवर्स 2 को तो ले लिया कॉमन, कितना रह गया अंदर रह गया 1 प्लस, और ये a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स रूट के अंदर रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है साइन एक्स, ठीक है। 2 साइन एक्स था तो 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोट इनवर्स, ये तो एज इट इज 1 प्लस ये होता है कोस स्क्वायर, और क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो क्या रह जाएगा कोस एक्स, और डिवाइड में साइन एक्स, ठीक। तो कोट इनवर्स ये तो एज इट इज 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन एक्स बाय 2 और कोस एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 कोस से कोस कैंसिल, तो कोट इनवर्स कितना रह गया कोस बाय साइन, ये रह गया कोट एक्स बाय 2, कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स, और एक्स कितना है एक्स बाय 2 है, ठीक है। और इसका क्या कर दें बच्चों, इसका कर देते हैं हम क्या डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2, तो 1/2 कॉन्स्टेंट और x का कितना हो गया 1, और ये क्या आ गया हमारे पास आंसर, और 1/2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो विच इज क्या आ गया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये x से क्या है इंडिपेंडेंट है, तो हैंस प्रूव्ड, और ये ही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्लियर, तो ये थी बच्चों कौन सी एक्सरसाइज 7.3, जो कि थोड़ा एक लंबा सफ़र था, एलिमेंट्स में हर एक एक्सरसाइज में लगभग लंबा ही सफ़र है, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और जो कल वाले में जरा सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना, और जो है हर्षिता ने बताया भी था कि सर आपने इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है थोड़ी, आंसर जो है वो मैच नहीं हो रहा, ठीक है। और क्या था वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, वो थी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 था और x रेज टू पावर 4, यही था, ठीक है। तो ध्यान दें, इसको हमने क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय में, इसमें मैंने x रेज टू पावर 4 रूट के साथ बाहर ले लिया, कितना रह गया a रेज टू पावर x रेज टू पावर 4 + 1, यही रह गया ना।
ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1 तो एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहीं पे हमने मिस्टेक की थी। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 पे कैंसिल हो गया, तो ये रह गया कितना, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या पुट करना था, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को पुट करना था, उसमें जल्दबाजी में हम ए बाय एक्स पुट कर गए थे, तो गलती हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या करोगे, पुट ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट थीटा। ठीक है, और कोट इनवर्स कितना आ जाएगा, कोट इनवर्स ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा थीटा के इक्वल। ठीक है, तो पुट कीजिए, क्या हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स 1/√1 प्लस इसकी जगह कोट, तो कितना हो गया, कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा विद अंडर रूट होता है कोसिकेंट थीटा, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना रह गया, थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास कितनी, कोट इनवर्स ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका मैं क्या कर दूंगा अब डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इनटू में डेरिवेटिव रह गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर का। ओके, तो -1/1 प्लस खोलिए a⁴ x⁴, डिवाइड में कुछ नहीं है 1, इसमें हम लिख सकते हैं a स्क्वायर x⁴ ऊपर जाके माइनस, अभी डेरिवेटिव नहीं किया है, एलसीएम लीजिए ऊपर लेके जाइए, तो माइनस में x⁴ ऊपर और नीचे x⁴ a⁴, डेरिवेटिव किया तो -2 आगे a स्क्वायर x⁻³ -3, और इसको मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, x³ और x³ से ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 2a स्क्वायर x और डिवाइड में a⁴ और क्या रह जाएगा, क्या हो गया, माइनस में माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 2a स्क्वायर x, ये भी ठीक है, a⁴ और x⁴, ये क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जो कि कल वाले क्वेश्चन में जरा सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, बाकी लगभग सारे के सारे क्वेश्चन ठीक ही थे, हो सकता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, बस मेनली क्या आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि समझाने की हम क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।